Okay, let's go. हेलो बालकों, कैसे हैं आप सब लोग। सर हम बहुत अच्छे हैं। हमने स्टार्ट किया था बेटा प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जहां हमने फर्स्ट जो पॉइंट कवर किया था बेटा वो हमने कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो हमने कवर किया था। उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने किए थे और टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन के कुछ बैक क्वेश्चंस भी किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज हम कुछ आगे क्वेश्चंस और भी करने वाले हैं, बैक क्वेश्चंस। तो जल्दी से स्टार्ट करें। हम करते हैं बेटा, आप अपनी नोटबुक और पेन पेपर के साथ जल्दी से बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। और आज की क्लास में हम कुछ और फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, जहां पर हम सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। आइए बेटा, टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन 2026-27 क्वेश्चन नंबर 3। जी हां, क्वेश्चन नंबर 3 हमने बेटा कुछ क्वेश्चन जो किए थे, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। चलो जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 3, बैक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 4 पॉइंट चेक कर ले बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, दो पार्टनर है ए और बी, ए और बी दो पार्टनर हैं बेटा, और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है सर 7:5, 7:5। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। जी हाँ, जो सी का जो एडमिशन हो रहा है वो कितने प्रॉफिट के लिए हो रहा है बेटा? 1/6 शेयर, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब उसके बाद में आगे क्या लिखा है बेटा? आगे लिखा है he takes this share as 1/24 from A and 1/8 from B। मतलब ये जो शेयर है वो A से कितना लेगा और B से कितना लेगा, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। A से कितना लेगा और B से कितना टेक ओवर करेगा। सारे बच्चे मुझे बताइए जल्दी से देख के कि यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है। सी को टोटल जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने वाला है बेटा 1/6 मिलने वाला है। अब उसमें से ही टेक्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए, 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। एक कैलकुलेशन में आपको बता देना चाह रहा हूं बेटा, 1/24 प्लस 1/8 अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, चेक करके बताओ। 24 डिवाइड बाय 8, 3 मल्टीप्लाई 1 सर 4 डिवाइड बाय 24, इसका लोवेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 6, 1/6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? में क्या बोलना चाह रहा हूं सर, ये 1/6 टोटल शेयर है सी का। अब क्वेश्चन ये से बोलता है कि सी जो है ए से कितना प्राप्त करेगा 1/24 एंड बी से कितना प्राप्त करेगा 1/8। लिखा ना बेटा, ही टेक्स this share 1/24 from A and 1/8 from B। सारे बच्चे जल्दी से बताइए, अब अगर हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है तो क्या तरीका रहेगा बेटा? आप लिखेंगे न्यू रेशियो इक्वल्स टू, सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। बेटा ए का ओल्ड रेशियो क्या है? 7/12, 7/12। सी ए से कितना प्राप्त कर रहा है बेटा? 1/8
24। आप सारे बच्चे मुझे बताइए एलसीएम कितना आ गया सर? 24 आ गया। 24 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया? 2। 2 मल्टीप्लाई 7, 14 माइनस 1 इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाय 24। एंड नेक्स्ट उसके बाद में रहेगा बेटा b इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 24। बेटा इस बार b से कितना प्राप्त कर रहा है जल्दी से बताओ? b से कितना प्राप्त कर रहा है? अभी हमने बात किया b से सर 1/8 ले रहा है वो, 1/8। चलो 5/12 b का ओल्ड रेशियो था, और c जो है वो b से कितना ले रहा है? 1/8। चलो एलसीएम बता दो बेटा। सर एलसीएम अगेन 24 है। 24 डिवाइड बाय 12 सर 2, एंड 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई 5 10 सर, माइनस 24 डिवाइड बाय 8 सर 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय 24। चलो अब बताइए सी का। सर सी का हमने बोला 1/6। सर इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सारे बच्चे बताइए कितना आ गया? 4 डिवाइड बाय 24। तो आप चेक कर सकते हैं बेटा, आप चेक कर सकते हैं यहां पर 13 प्लस 7 कितना हो गया? 20। 20 प्लस 4 कितना हो गया? 24। 24 डिवाइड बाय 24। क्या आपका अल्टीमेट इन तीनों को प्लस करने पे क्या 1 आ रहा है? यस 1 आ रहा है। इसका मतलब जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो फाइनल जो आंसर आ रहा है बेटा, न्यू रेशियो इक्वल्स टू 13:7:4। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चेक कर सकते हैं बेटा, आप चेक कर सकते हैं 13:7:4। ये टीएस ग्रेवाल का बैक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चेक कर ले बेटा। ओके चलो अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, पेज नंबर 4 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, 3 पार्टनर है बेटा, एक्स, वाई और जेड, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है बेटा 3:2:1। 3:2:1। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है दे एडमिट ए एज ए पार्टनर। जी हां, नया पार्टनर कौन है? ए। नया पार्टनर ए है। एज ए पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। जी हां, ए को कितना मिल रहा है सर? 1/8। ए जो न्यू पार्टनर है उसे मिल रहा है बेटा 1/8। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है जल्दी से बताइए। विच ही टुक्स 1/16 फ्रॉम वाई, 1/16 फ्रॉम वाई, और रिमेनिंग 1/16 फ्रॉम जेड। बेटा ये वाई से ले रहा है, और यहां अगर बात करें रिमेनिंग 1/16 सर वो ले रहा है जेड से, वो ले रहा है बेटा जेड से। आप बात को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये भी तो बोल सकता था कि 1/8 जो ए को मिल रहा है वो इक्वली ले रहा है वाई और जेड से, इक्वली। तब भी आप क्या करते? 1/8 के दो इक्वल पार्ट बनाते, और 1/8 के दो इक्वल पार्ट क्या होते? 1/8 मल्टीप्लाई 1/2, 1/16, 1/16। सर इसका मतलब ये हुआ ए को वाई से कितना मिलने वाला है? 1/16, और जेड से कितना मिलने वाला है? 1/16। सर बिल्कुल करेक्ट, समझ में आ रहा है। सारे बच्चे मुझे बताइए, सारे बच्चे मुझे बताइए जल्दी से। अब हम न्यू रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो
चलो x की अगर बात करें तो x का ओल्ड कितना है 3/6। और क्या x कुछ भी सेक्रीफाइस कर रहा है? नहीं, a जो है वो y और z से ले रहा है, तो x में कोई चेंज नहीं है। बात करते हैं y की। y का ओल्ड है 2/6 माइनस यहां पर a कितना ले रहा है 1/16। 1/16। ओके, तो बेटा आप एलसीएम कैलकुलेट करें। एलसीएम बताएं। 4 और 16 का एलसीएम, 4 और या 6 और 16 का एलसीएम बेटा कितना आ गया? जल्दी से बताओ, 6 और 16 का। बेटा 48 रख सकते हैं आप। 48 कॉमन नंबर रखना बेटा, 48। अब आप बताओ 48 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया? 48 डिवाइड बाय 6 सर 8, और 8 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 16 माइनस 48 डिवाइड बाय 16। 48 डिवाइड बाय 16 सर हो गया 3। 3 मल्टीप्लाई 1, अल्टीमेट यहां पर आ गया बेटा 13 डिवाइड बाय 48। चलो एक काम करो, लगे हाथ x को बेटा इक्वल बना दीजिए। x को इक्वल बना दीजिए। x को 48 यहां पर बेटा 6 जो है ना, उसको 48 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो बेटा 48 डिवाइड बाय 6 करके बताओ। 8 सर। तो यहां पर आप सेम करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन जाएगा? 24 डिवाइड बाय 48 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा जेड की। जेड की बात करते हैं। सारे बच्चे मुझे बताइए जेड के लिए हम क्या सोच रहे हैं? अगर यहां पर 1/, ओल्ड जो है बेटा 1/6 है, 1/6 माइनस ए जो नया पार्टनर है वो कितना ले रहा है? 1/16 ले रहा है। 1/16 एलसीएम कितना आ गया? 48। 48 डिवाइड बाय 6। 48 डिवाइड बाय 6 सर हो गया 8। 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस उसके बाद 48 डिवाइड बाय 16 सर हो गया 3। तो यहां अल्टीमेट आंसर आ गया बेटा 5 डिवाइड बाय 48। चलो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए ए जो नया पार्टनर है, ए जो नया पार्टनर है उसका हमने कितना डिसाइड किया था? 1/8। 1/8 इसको 48 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? 48 डिवाइड बाय 8 सर 6 से मल्टीप्लाई करें। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 डिवाइड बाय 48। अब आप मुझे चेक करके बताएं क्या आपने जो कुछ भी किया वो परफेक्ट है? 24 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 6 सर बिल्कुल करेक्ट है। अब फाइनली जो मेरा न्यू रेशियो आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है? चेक करके बताइए सारे बच्चे, जल्दी से बताइए। फाइनली जो न्यू रेशियो आ रहा है वो आ रहा है बेटा 24:13:5:6। चेक कर लो बेटा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका फाइनल आंसर बेटा 24:13:5:6। यस सर, डन। ओके नेक्स्ट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमने 4 किया है, अच्छा 5 नहीं किया ना, तो चलो पहले 5 कर लेते हैं फिर 6 करेंगे। सारे बच्चे बताइए 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 4.2
99। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है बेटा, भारती और आस्था, भारती और आस्था दो पार्टनर हैं, भारती और आस्था दो पार्टनर हैं, चलो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा वो कितना है, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सर है 3:2, 3:2। दे एडमिटेड दिनकर एज अ न्यू पार्टनर, इन्होंने एक नए पार्टनर दिनकर को एडमिशन दिया बेटा, दिनकर को एडमिशन दिया, और दिनकर का जो प्रॉफिट शेयर है क्या क्वेश्चन में गिवन है, यस 1/5, 1/5, 1/5 शेयर, ठीक है बेटा 1/5 शेयर। चलो भारती और आस्था दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 3:2, और दिनकर का जो एडमिशन हुआ है वो 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती और आस्था, जी हां दिनकर जो है वो भारती और आस्था से इक्वली ले रहा है। लास्ट क्वेश्चन को आप थोड़ा सा चेक कर लें, समझने की कोशिश करें, यहां सिंपल बात लिखी हुई है कि दिनकर को जो टोटल 1/5 मिल रहा है वो क्या किस तरह से ले रहा है, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय आस्था, जी हां 1/5 के दो इक्वल पार्ट अगर बनाए, 1/5 के दो इक्वल पार्ट बनाए तो सर कितना होगा, 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 1/10, और यहां अगेन 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल्स टू 1/10। करेक्ट, बिल्कुल सर करेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे बच्चे मुझे बताइए इसका मतलब अब हम क्या न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, जी हां अब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए बेटा न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो इक्वल्स टू, सबसे पहले हम बात करें भारती की, भारती का ओल्ड रेशियो था सर 3/5, 3/5 माइनस सर दिनकर कितना ले रहा है 1/10, तो अल्टीमेट यहां पर एलसीएम बनेगा 10, 10/5 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस, और यहां पर 5/10। नेक्स्ट आस्था की बात करें, आस्था का ओल्ड शेयर था 2/5 माइनस 1/10, तो ये हो गया बेटा 10/5 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस यहां हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 3/10। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिनकर की, हम बात करेंगे दिनकर, दिनकर का जो हम बात करें, दिनकर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है बेटा 1/5। अब सर इसको भी इक्वल करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, जब आप डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेट जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है 2/10। आप चेक कर सकते हैं रेशियो क्या बना 5:3:2, तो अल्टीमेट जो आपका न्यू रेशियो है वो बेटा कितना है, न्यू रेशियो वो बना 5:3:2। चलो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। चलो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बेटा आप लोग अगर इन क्वेश्चंस की फोटो लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करें, फोटो ले लें, और आप ऐसा भी कर सकते हैं पहले खुद से सॉल्व करें फिर आप ट्राई कर सकते हैं। चलो बेटा आइए हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6, मोहन एंड महेश
क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 4.99। चलो क्वेश्चन नंबर 6, मोहन और महेश, मोहन और महेश, महेश ये दो पार्टनर हैं बेटा, जिनका, मोहन और महेश ये दोनों पार्टनर हैं, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा दिया हुआ है 3:2। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2, करेक्ट। नुसरत इज एडमिटेड, नुसरत इज एडमिटेड, बेटा नाम बड़े इतने अजीब दे रखे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तो। नुसरत, नुसरत इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, और उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है बेटा वो है 1/4। दिस इज योर क्वेश्चन। मोहन का और महेश का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, और नुसरत जो है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है बेटा 1/4। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, नुसरत टेक्स हर शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। जी हाँ, इस बार इक्वली नहीं ले रहा है, इस बार मोहन और महेश से किस रेशियो में ले रहा है, 2:1 में ले रहा है। बेटा लास्ट टाइम तो क्या था, इक्वली ले रहा है, तो हमने क्या किया था 1/4 के दो इक्वल पार्ट बनाए थे। बट इस बार क्वेश्चन ने कुछ बात अलग बोली है। सर क्या क्वेश्चन ने क्या बोला है कि नुसरत जो है वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 जो है मोहन और महेश से लेंगे तो सही, बट कौन से रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो आप मुझे बताइए 2/3 यहां हो जाएगा 1/3, तो हम 1/4 के दो पार्ट बनाएंगे, 1/4 के दो पार्ट बनाएंगे, कौन से रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो आप बेटा 1/4 के दो पार्ट बना दीजिए। चलो तो ये कितना हो गया 2/12, और ये हो जाएगा बेटा 1/12। तो इसका मतलब नुसरत जो है मोहन से कितना टेक ओवर करने वाले हैं, 2/12, और महेश से कितना टेक ओवर करने वाले हैं, वो 1/12। चलो सारे बच्चे मुझे बताइए, अब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करें, तो न्यू रेशियो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो न्यू रेशियो बेटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करें मोहन की, मोहन का ओल्ड रेशियो है बेटा 3/5 माइनस 2/12, बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 60/5 कितना हो गया 12 सर, 12/3 36 माइनस, या 60/12 सर 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये अल्टीमेट कितना हो गया 26/60। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं महेश की। महेश का ओल्ड कितना है बेटा 2/5 माइनस 1/12, चलो 1/12, आवाज आ रही बेटा, ओके। अब एलसीएम अगेन 60/5 सर 12 मल्टीप्लाई 2 24, फिर 60/12 कितना हो जाएगा 5, 19/60। उसके बाद हम बात करते हैं नुसरत की। नुसरत, ओके, तो नुसरत का कितना है बेटा 1/4। अब इसको भी बेटा 60 के इक्वल बनाना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 15 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप डिनोमिनेटर में 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नुमरेटर में भी सेम 15 से, तो अल्टीमेट जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 15/60।
चेक कर लीजिए बेटा, 26 टू न्यू रेशियो फाइनली ओके, तो न्यू रेशियो बेटा जो फाइनली आ रहा है वो आ रहा है 26:19:15। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेक कर लें बेटा, 26:19:15। परफेक्ट सर, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे, मैं आपको टीएस ग्रेवाल के बैक क्वेश्चंस कराऊंगा और वो भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट है अपने आप में। रिपीटेटिव क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, बट जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है मैं मोस्टली सारे के सारे वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं, रिपीटेटिव क्वेश्चन खुद से करने, बट जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। आप टेंशन फ्री हो जाएं। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि ये क्वेश्चन होना चाहिए, आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 7 आप खुद होमवर्क करेंगे बेटा, 7 आप होमवर्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 4.99, क्वेश्चन नंबर 8। पी और क्यू दो पार्टनर हैं, पी और क्यू, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पी और क्यू दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 5:3। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 5:3। आर वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर। R is admitted for 1/4 share in the profit of which he took 75% from P। बेटा ये जो R जो है वो 75% कहां से लेगा? P से लेगा। इसका मतलब Q से कितना लेने वाला है? 25% लेने वाला है। जल्दी से इस प्रॉब्लम को समझते हैं बेटा, ये किस तरह से सॉल्व की जाएगी। चलो सारे बच्चे मुझे बताइए, 75% का मतलब ये हुआ 75 डिवाइड बाय 100। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3/4? यस सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 1/4? सर बिल्कुल लिख सकते हो बेटा। आर का जो शेयर है वो अपने शेयर का 75%, वो अपने शेयर का विच ही टुक 75% फ्रॉम पी, तो वो अपने शेयर का 75% कहां से लेगा? पी से लेगा। तो इसका मतलब बेटा 75% ऑफ 1/4, तो क्या हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इक्वल्स टू व्हाट? इक्वल्स टू व्हाट? 3/16। सर यहां कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा बेटा 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल्स टू 1/16। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे बच्चे अब मुझे बताइए, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है हमें, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, तो जल्दी से बताइए। हाँ, सेक्रीफाइस रेशियो की अगर बात करें तो सेक्रीफाइस रेशियो तो बेटा क्या है यहां पर? सेक्रीफाइस रेशियो तो बेटा यहां पर 3:1 है। चेक कर लो बेटा, 3:1, 3:1 है। बट अगर न्यू रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हो, न्यू रेशियो, तो क्या होगा? अब न्यू रेशियो इक्वल्स टू, यहां सबसे पहले हम बात करें पी की, तो पी का जो बेटा ओल्ड रेशियो है, ओके चलो मैं यहां कर लेता हूं बेटा,
P जो है यहां मैं कर लेता हूं न्यू रेशियो। चलो बेटा P का बताओ, P का ओल्ड रेशियो कितना है? P का ओल्ड रेशियो 5 डिवाइड बाय 8, 5 डिवाइड बाय 8 माइनस माइनस R कितना ले रहा है बेटा? 3/16। तो अल्टीमेट यहां पर एलसीएम कितना आ गया? 16, 16 डिवाइड बाय 8, 2 मल्टीप्लाई 5, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय 16। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा Q की। Q का ओल्ड है 3/8 माइनस ये हो जाएगा बेटा 1/16। तो एलसीएम अगेन 16, 16 डिवाइड बाय 8, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा 5 डिवाइड बाय 16। चलो नेक्स्ट हम बात करें बेटा आर की। तो आर का बेटा है 1/4 और यहां आपका डिनोमीटर 16 चल रहा है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। तो अल्टीमेट जो आएगा बेटा वो आएगा 4/16। 4/16 आप चेक कर सकते हैं। 7 + 5 कितना हो गया? 12, 12 + 4 कितना हो गया? 16। मतलब आपने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अल्टीमेट जो आपका न्यू रेशियो निकल के आ रहा है वो कितना है बेटा? वो न्यू रेशियो है 7:5:4। 7:5:4। दिस इज योर न्यू रेशियो। दिस इज योर न्यू रेशियो। चलो, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, आदिल एंड सुरेश दो पार्टनर है बेटा, आदिल और सुरेश, जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 7:3। 7:3 ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आदिल गेव 2/10, 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। आदिल जो है वो अपने शेयर में से कितना दे रहा है? 2/10 दे रहा है। और सुरेश जो है वो दे रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू जगन। मतलब देखा जाए तो जो नया पार्टनर है बेटा, जो नया पार्टनर है जगन, ये जो नया पार्टनर है उसका अलग से हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बट क्वेश्चन ये बोल रहा है जो आदिल जो है वो उसे कितना दे रहा है बेटा? आदिल जो है वो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से दे रहा है 2/10। कितना दे रहा है बेटा? 2/10। और सुरेश जो है वो अपने आप से कितना दे रहा है बेटा? वो दे रहा है बेटा 1/10। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आदिल अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से 2/10 दे रहा है और जगन कितना दे रहा है बेटा? जगन को सुरेश कितना दे रहा है बेटा? 1/10। अब मुझे बताइए अल्टीमेट यहां पर अगर हम न्यू रेशियो की बात करें, न्यू रेशियो, सारे बच्चे मुझे बताइए, आदिल की अगर बात करें, इनका ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 7/10 माइनस वो अपने शेयर में से 2/10 दे रहा है, तो 2/10 माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेट जो बचेगा वो बचेगा 5/10। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुरेश की। चलो सुरेश का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 3/10 माइनस
माइनस वो जगन को कितना दे रहा है, 1/10 दे रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 2/10, 2/10 बचा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें जगन की, जगन का अगर हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है तो सिंपल सी बात है, आदिल कितना दे रहा था, 2/10 प्लस सुरेश कितना दे रहा था, 1/10, तो अल्टीमेट कितना बना, 3/10। तो फाइनली आपका न्यू रेशियो जो आया है वो कितना आया बेटा, 5:2:3। दिस इज योर न्यू रेशियो। चेक कर ले बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2:3। और जो सेक्रीफाइस रेशियो की अगर बात करें तो बेटा वो ऑलरेडी पता है, 2:1। ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो है। ओके सर, बिल्कुल ये बात समझ में आ गई है। तो हमने अभी तक जो क्वेश्चन कवर किए हैं वो बेटा 3, 4, 5, 6, 8 और 9, ये सारे क्वेश्चन हमने किए हैं बेटा कवर। अब हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं बेटा, बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बेटा, आप चाहते हैं कि ये क्लासेस जो हैं वो रेगुलर जाए, हम रेगुलर पढ़ें, तो इसके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है आप क्लासेस को बहुत ही सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करें, सीरियसली इसको देखें, तब मजा आएगा पढ़ने का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर? बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका बेटा होमवर्क रहेगा आज का। क्या आप लोग होमवर्क करेंगे? सर हम बिल्कुल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्शन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 के जो थर्ड पार्ट में आपको सबसे लास्ट में लिखा ना 4/5 शेयर फ्रॉम बी, वहां आपको लिखना है 4/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी है, बस ये करेक्शन करना है। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Okay, let's go.